आज मेरा एक सपना कंप्लीट होने वाला है। हम कैमरा लाने जा रहे हैं। हेलो गाइस, चाय पियो गाइस। तुमने तो कोई पिया नहीं होगा। DSLR मिररलेस DSLR तुम्ही झाली टेक्नॉलॉजी। अभी लिटरली सुबह के 4:38 हो रहा है। मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं सिर्फ आधा या 1 घंटे के लिए सोया रहूँगा। मुझे नींद ही नहीं आ रही एक्साइटमेंट के कारण। और ये देखो मैं पूरा फ्रेश हूँ। तो जाएंगे, आज लेके आएंगे लेन्सकडे आपण केवढंसं बघू दिसते। केवढं दिसतंय मोठं दिसत। तर मोठी पाहिजे नाही, ती पण सुट्टी नाही। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बस क्या बोले भैया। कैसा लग रहा है? मस्त एकदम हात चेहरे पे की खुशी देखो इसके। कॅमेरा कसा था? कॅमेरा मस्त आहे की, आवडला का तुला? लय आवडलं। तू शूट करायचा होता। माझं तू करणार आहे। अब मुझे इस कैमरे को यूज करते हुए ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो चुके हैं एंड 4-5 घंटों के ट्यूटोरियल वीडियो देखने के बाद मुझे इस कैमरे को कैसे यूज करते हैं वो भी समझने लगा है। तो अब हम इस कैमरे की क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। तो ये जो अभी वीडियो शूट हो रहा है वो हो रहा है हमारे iPhone 14 Pro Max पे एंड ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो हो रहा है हमारे iPhone 10 पे, जिस पे मैंने मेरी YouTube की जर्नी चालू की थी। अब स्विच करते हैं हमारे कैमरा पे। तो भाई कैसी क्वालिटी आ रही है, बैकग्राउंड में ब्लर देख रहे हो, पूरे सिनेमा ग्रेड की क्वालिटी है और वो भी लो लाइट में। ऑनेस्टली बोलो तो यहाँ पे उतनी लाइट मैंने लगाई नहीं है और अगर मैंने ये भी लाइट कम की, अब अगर आपने ठीक से देखा तो यहाँ पे एक भी लाइट चालू नहीं है। लिटरली यहाँ से बाहर से और इस रूम से जो भी लाइट आ रही है उससे ही ये सब क्लैरिटी आ रही है। अगर मैंने रात में सिर्फ एक लाइट लगाई तो भी इतनी मस्त क्वालिटी आती है कि बोलो ही मत। अब लास्ट टाइम जब मैं मुंबई गया था तब मैंने इस कैमरा के बॉक्स को पहली बार हाथ में लिया था और तब से कैमरा लेने का डिज़ायर बहुत बढ़ चुका था। मैंने इस बॉक्स का फोटो निकाल के मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट में भी डाला था बिकॉज एज आई सेड दिस वाज माय ड्रीम कैमरा। और ये है सोनी का A6700। इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और मैंने इसे लिया है किट लेंस के साथ एंड उसके साथ मैंने ली थी सिग्मा की 30mm f1.4। आप ये जो बैकग्राउंड में बोके देख रहे हो, वो ब्लर देख रहे हो, उस सब का क्रेडिट जाता है इस लेंस को और हमारे कैमरा के सेंसर को। अगर हमने इसे कंपेयर किया हमारे आईफोन के सेंसर को तो इसका सेंसर इत्तू सा होता है और इसका इतना बड़ा सेंसर होता है तो बहुत लाइट आती है एंड दिस इज वाई इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब किट लेंस लेने के पीछे ये वाला एक रीज़न था। ये मुझे पड़ी थी सिर्फ 7000 में। इससे मैं 16mm से 50mm तक शूट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये शूट हो रहा है 16mm पे, अब ये जूम होएगा, ये है 50mm पे और व्लॉगिंग करते वक्त हमें ये वाइड वाला व्यू लगता है। प्लस इस लेंस में OSS है, मतलब ऑप्टिकल स्टेडी शॉट, जिससे हमारी फुटेज एकदम स्टेबल आती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं चल रहा हूँ और मैंने इस कैमरे को सिर्फ मेरे हाथ में पकड़ा है तो भी आपको एकदम स्टेबल फुटेज आ रही होगी विदाउट शेक फ्री। तो मुझे गिम्बल लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड और एक चीज़, हम हमेशा हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते हैं तो ये जो कैमरा है इसमें IBIS है, मतलब इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, जो हमारे सेंसर को बैलेंस करके हमें एक स्मूथ सी स्टेबल सी फुटेज देता है। तो ये लेंस प्राइस के हिसाब से बहुत तगड़ी है। अब ये जो किट लेंस है इसे देखो, ये कितनी छोटी सी है और इसका वेट भी बहुत कम है। बहुत लोग इसे पैनकेक लेंस कहते हैं एंड इसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने इसे कंपेयर किया सिग्मा की 16 to 50mm f1.2 को, जो आती है अराउंड 499 या फिर $599 को, और कन्वर्ट करने के बाद अराउंड 50 to 60,000 को। यह है 7000 की लेंस जिस पे आप 16 to 50mm पे
शूट कर सकते हो, और वो है 40 to 50। बस इसका एक ड्रॉबैक है, ये लो लाइट में उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी एज कम्पेयर टू सिग्मा, बट जिस प्राइस पे ये आती है इट्स ऑल वर्थ इट। तो अगर आप भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के रिव्यू देख के कंफ्यूज हो कि ये लेनी चाहिए या नहीं, तो इसे ले लो। मैं इसे ट्रैवल करते हुए यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसे व्लॉगिंग करते हुए यूज़ कर सकता हूँ, और जब मैं इसे कैमरे पे लगाता हूँ तो वो पूरा सेटअप इतना हेवी भी नहीं होता, सो मुझे रिकॉर्ड करने में परेशानी भी नहीं होती। अब ये कैमरा लेते वक्त मैंने और 2-3 कैमरा शॉर्टलिस्ट किए थे। वो है सोनी का A6700 जो एक APS-C कैमरा है, दूसरा था सोनी का ही A7 Mark III एंड A7C। तो ये सारे कैमरास ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में थे। अगर आप मुझे 1.5-2 साल पहले पूछते कि तुझे कौन सा कैमरा लेना है, तब मैं बोलता सोनी का A6600, बिकॉज वो किसी यूट्यूबर के पास है एंड दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर। फिर उसके बाद मेरा मन आया सोनी ZV-E10 के पास, बिकॉज उसमें और A6600 में इतना कुछ डिफरेंस नहीं था, बस सोनी ZV-E10 में IBIS नहीं था, जिसका मतलब है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, जो हमारे फुटेज को एकदम स्मूथ और स्टेबल कर देता है एंड हमें गिम्बल की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ये जो मेरी लेंस है सिग्मा 30mm f1.4, ये मैंने स्टार्टिंग से ही फिक्स कर दिए थे, बिकॉज इससे हमें 50 मिलीमीटर फुल फ्रेम इक्विवेलेंट की फील्ड ऑफ व्यू मिलती है। ये कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगे, बट अगर इन्हें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, लेम लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, तो जो फील्ड ऑफ व्यू हमारे आंखों से आती है, नेकेड आई से आती है, वो फील्ड ऑफ व्यू इस लेंस से आती है एंड इसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। मेरे कैमरा पे IBIS होना एक मस्ट था, और जब भी मैं मेरे iPhone 10 पे या फिर iPhone 14 Pro Max पे शूट करता था, एवरी टाइम आई यूज टू शूट इन 2x, जो होता है फुल फ्रेम के 50 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट। और जो मैंने फुल फ्रेम के कैमरा शॉर्टलिस्ट किए थे एंड उन कैमरास को मैंने इस कैमरे के साथ कंपेयर किया, तो उनमें बहुत सारे फीचर्स लैक कर रहे थे, बिकॉज वो पुराने मॉडल्स है, वो ऑलमोस्ट आउटडेटेड मॉडल्स हो चुके हैं। प्लस इसमें एक AI चिप आती है, जिसकी वजह से हमें एक फीचर मिलता है जिसका नाम है ऑटो रीफ्रेमिंग, जो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, तो ये मुझे खुद ट्रैक करता है और ये एक आपको ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाता है जैसे मुझे कोई तो कैमरामैन शूट कर रहा है। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, मुझे फोकस कर रहा है, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, मुझे फोकस कर रहा है, अब मैं नीचे गया, मुझे, अब मैं ऊपर आया, मुझे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी डील थी, बिकॉज मैं एक सोलो कंटेंट क्रिएटर हूँ जो खुद अपने वीडियोस शूट करता है, खुद अपने वीडियोस एडिट करता है, एंड बीइंग अ लोन वुल्फ मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता। तो मैं इनिशियली थोड़े पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ फॉर दिस फीचर्स, जिन फीचर्स को मैं लॉन्ग टर्म में बहुत यूज़ करने वाला हूँ। जब मैंने फुल फ्रेम और इस कैमरे को कंपेयर किया तो मुझे इतना कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा, एक्सेसरीज की प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस लेंस के साथ शूट कर रहा हूँ, ये मुझे पड़ी 27,000 को, बट सिमिलर स्पेक्स की सेम कंपनी की जो फुल फ्रेम की लेंस है वो आती है 80 to 90,000 को। तो डिफरेंस देख रहे हो। इसी तरह फुल फ्रेम के सारे एक्सेसरीज बहुत महंगे और मुझे वो अभी के लिए वर्थ इट नहीं लगा। एंड फुल फ्रेम जो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं वो यूज करते हैं, और ये कैमरा मेरे लिए लिटरली सिनेमा ग्रेड का है। तो जब हम बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे और जब मुझे लगेगा इस कैमरे से मेरा पूरा काम नहीं हो रहा है, जब मैं इस कैमरा के लिमिटेशंस में ऐसा बाउंड हो जाऊंगा या फिर उससे ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, तब में भी हम फुल फ्रेम पे स्विच करेंगे, बट एट दिस टाइम मुझे वो वर्थ इट नहीं लगता। अब इस कैमरे का और एक फीचर है, वो है ये फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं इसे शूट करते वक्त भी देख सकता हूँ, और अगर दूसरा कोई तो शूट करता है तो फिर घुमा के भी देख सकता हूँ। अभी आपको मिरर में देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये फीचर मुझे शूट करते वक्त बहुत मदद करने वाला है, और मैं हमेशा खुद के फ्रेम में आपको दिखूंगा। अब सिमिलरली अगर आपने कंपेयर किया आईफोन के साथ, मुझे आदत थी ऐसे देख के ब्लॉग करने की। अब इसका एक ड्रॉबैक है, हमारा ये जो सामने का कैमरा होता है वो उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होता एज कम्पेयर टू बैक कैमरा। सपोज मैं ऐसा बैक कैमरे के साथ शूट कर रहा हूँ तो इससे एक मेजर प्रॉब्लम होता था, एंड दैट इज मैं ऐसे फ्रेम से बाहर, ऊपर, नीचे या साइड को चला जाता था। बट आफ्टर अ टाइम प्रैक्टिस होकर अब मुझे इसकी अच्छी खासी आदत पड़ चुकी है, तो अब मैं ऐसे इजीली ब्लॉक कर पाता हूँ। बट बिकॉज इस कैमरा पे एक फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है, मुझे इस चीज़ की अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए तो इसमें इतने सारे फीचर्स हैं जो मुझे खुद यूज़ करने भी नहीं आते, और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे अभी कितना टाइम लगेगा इन सारे फीचर्स के बारे में जानने में और इन्हें कैसे यूज़ करते हैं वो समझने में। अभी लिटरली मैंने एक पिक्चर प्रोफाइल सेट की है, उसमें सेट कर रहा हूँ। अभी तो मुझे S-Log2, S-Log3 के बारे में भी सीखना है, सो देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, जो हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। अब 2 साल पहले अगर आपने
अपने कंटेंट क्रिएशन चालू किया रहता तो तब ऐसा था कि क्वालिटी इतनी मैटर नहीं कर रही थी। अगर आप फ़ोन से भी शूट कर रहे हो तभी भी आप ग्रो कर पा रहे थे, बिकॉज तब लॉकडाउन था और सब ऐसे ही वेले बैठे थे तो सबको सिर्फ कंटेंट चाहिए था देखने के लिए। अभी का सीन ये है कि अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि सबको प्रीमियम कंटेंट चाहिए, सबको बहुत अच्छे टॉप क्वालिटी का कंटेंट चाहिए। अभी तो सब आईफोन से शूट कर रहे हैं, बट अगर आप कैमरे पे शूट कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल दिस, सो दैट्स वाई अभी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। अब हमने तो इतना खर्चा कर दिया है कि अब हम इस पे व्लॉग्स नहीं, हम इस पे मूवीज शूट करेंगे। तो यूट्यूब पे मूवीज देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस जब मैं जिम में कोई कंटेंट शूट कर रहा होता हूँ तब मैं हमेशा मेरे फ़ोन पे शूट करता था एंड मुझे म्यूज़िक सुनने और शूट करने में कुछ तो एक चूज़ करना पड़ता था। अगर मुझे शूट करना है तो मुझे म्यूज़िक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। एंड यू नो जिम में कैसे कैसे सॉन्ग्स लगते हैं, उस पर तो आप PR नहीं लगा सकते, उस पर वर्कआउट ही नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि अब मैं जब भी कैमरे पे शूट कर रहा हूँ तब मैं फ़ोन से सॉन्ग्स भी सुन सकता हूँ। आई नो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो टू नो कि मैंने ये कैमरा, ये लेंस, ये पूरा सेटअप मैंने यूट्यूब के मनी से लिया है या नहीं। अब मैंने ये कैमरा मेरे पैसों से लिया है या नहीं ये बताने से पहले मैं इसकी एक बार प्राइसिंग बता देता हूँ। इस कैमरे की प्राइस है 1,47,490 रुपीज़ एंड ये मुझे पड़ा अराउंड 1,30,000 रुपीज़ को विथ लेंस। अब इस लेंस की MRP है 31,000 रुपीज़ और ये मुझे पड़ी अराउंड 27,000 रुपीज़ को। फिर मैंने लिया ये स्मॉल रिका केज जिससे मैं मेरे कैमरे को एक अच्छी प्रोटेक्शन दे पाऊँ। अब देखो ना, जब हम कोई फ़ोन वगैरह लेते हैं उसके स्क्रीन पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, बैक पे कवर लगाते हैं, तो अब हम इतना महंगा कैमरा ले रहे हैं तो उसे प्रोटेक्शन करने के लिए केस लेना तो बनता है। इसकी MRP है 7,100 रुपीज़ और ये मुझे पड़ा अराउंड 6,000 रुपीज़ को। देन जो हमारी सिग्मा की लेंस है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने UV फिल्टर लिया है, बिकॉज जो हमारे आगे की ग्लास रहते हैं अगर उस पर स्क्रैच आया तो इसकी जो फुटेज है वो बहुत बेकार निकलेगी और ये मुझे पड़ी अराउंड 1,600 रुपीज़ को। फॉर एग्जांपल इस पे अगर स्क्रैच आता है तो मैं 1,600 रुपीज़ में ये नया ले सकता हूँ, बट अगर मेरी लेंस पे स्क्रैच आता है तो वो मुझे पड़ेगा 27,000 रुपीज़ को। तो 27,000 से अच्छा 1,600 रुपीज़ इन्वेस्ट करो। फिर हमारी आती है कैमरे की बैग। अब कैमरे के बैग के साथ एक बहुत अच्छा सीन हुआ। जो बैग हमें इस कैमरे के साथ मिलती है वो एकदम फालतू बैग रहती है, उसमें लिटरली हमारा कैमरा सिग्मा की लेंस के साथ फिट भी नहीं हो रहा था। तो उन भैया ने मुझे ये वाली बैग दी। ये बैग भी फ्री मिलती है बट ये मिलती है सोनी के A7 III के साथ। बट अगर आप इस क्वालिटी के बैग लेने के लिए मार्केट में जाओगे तो ये पड़ेगी आपको 2,000 रुपीज़ को और जो फ्री मुझे मिलने वाली थी वो आपको 500 to 600 रुपीज़ को मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा हुआ। बट इस बैग को, माइक को और जो दूसरे एक्सेसरीज है वो सब रखने के लिए मैंने और एक बैग लिया है, वो है ये मसबलेस की ट्राईफ्लेक्स बैग। अब इसका रिव्यू वीडियो मैंने शूट करके एडिट करके अपलोड भी किया है तो वो मैं जल्दी लाइव कर दूंगा और ये मुझे पड़ी अराउंड 1,700 रुपीज़ को। तो हमने अगर पूरा सबका एडिशन किया तो टोटल कॉस्टिंग हो जाती है अराउंड 1,75,000 को, बट डिस्काउंट वगैरह सब लगा के मुझे ये अराउंड 160 to 165 के बीच में पड़ा है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता बट अराउंड इस प्राइस रेंज में पड़ा है। अब मैं आपको प्राउडली ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मैंने मेरे खुद के पैसों से लिया है, ना मैंने किसी और से पैसे लिए, ना मैंने ये सब EMI पे लिया है। इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैंने ये फ़ोन भी अपने पैसों से लिया था और ये फ़ोन लेने के बाद मैंने सेविंग्स करना चालू किया, बिकॉज तभी मेरा ड्रीम था कि इसके बाद हम एक कैमरे पे इन्वेस्ट करेंगे, हम आईफोन पे अपग्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज हर नए आईफोन के साथ नए नए फीचर्स आते हैं बट कंपैरेटिवली कैमरा में उतना इनोवेशन नहीं होता। तो मैं 4-5 सालों के लिए सिक्योर्ड हूँ, मेरा अपडेटेड कैमरा है। एज आई सेड ये कैमरा मैंने मेरे खुद के पैसों से लिया है। मैंने कुछ पैसे सेव किए थे, कुछ पैसे मेरे स्पॉन्सर से आए, वो है अवतार, एंड कोई अवतार से ये वीडियो देख रहा है देन आई एम रियली थैंकफुल। फिर जो मैं फ्रीलांसिंग करता था और उससे मेरी जो भी कमाई होती थी मैंने वो भी सेव किया और मैंने ये सब लिया। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने सिर्फ इस कैमरे के पैसे दिए थे। ये लेंस मुझे पापा ने गिफ्ट की थी और ये केस मुझे मॉम ने गिफ्ट किया था। एक्चुअली ये दो गिफ्ट नहीं किए थे, मैंने पिछले 1 साल में सप्लीमेंट्स के लिए 1 रुपये भी घर से नहीं लिया। सो मैंने मॉम डैड को बोला मैं मेरे सप्लीमेंट का सारा खर्चा खुद कर रहा हूँ तो आप मुझे ये सब लेंस वगैरह गिफ्ट कर दो। तो इन अ वे मैंने ये खुद के पैसों से लिया है बट मैं जो हूँ वो उनके वजह से हो, तो ये सब का क्रेडिट जाता है मेरे मॉम डैड को। अब ये जो मुझे अवतार की स्पॉन्सरशिप मिली थी वो मिली थी आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से। लास्ट 5-6 महीनों में जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है मैं शब्दों में बता नहीं सकता कि मैं कितना ग्रेटफुल फील करता हूँ और कितना थैंकफुल फील करता हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू कि मैं मेरे खुद के ड्रीम्स
खुद कंप्लीट कर पा रहा हूँ, खुद जी पा रहा हूँ। सो ये जो कैमरा है, ये जो परचेस है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है, ये आप सबका है। सो थैंक यू सो मच गाइज। और आपके भाई को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना। आप जो मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं भी कुछ आपके लिए रिटर्न में करना चाहता हूँ। एंड दैट इज वाई नेक्स्ट वीडियो में मैं एक गिव अवे प्लान कर रहा हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और ये वाला जो गिव अवे है वो 10K गिव अवे है। मैं जब तक 100K हिट नहीं करता तब तक हर 10K पे मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आपके लिए गिव अवे लाता रहूंगा, आपके लिए गिव अवे करता रहूंगा। तो ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अब जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।